अब शुरू कीजिए आप। मेरे नैना विच सतगुरु आन वसिया नैन खोला किवें नैन खोला किवें मेरे नैना विच सतगुरु आन वसिया नैन खोला किवें नैन खोला किवें नैन खोलदी ते लोकी मैनू पुछदे हाँ पुछदे डॉली, आवाज आना बंद हो गई आपकी। डॉली, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो तो आउट भी हो गई मेरे ख्याल से। डॉली चली गई। उसका नेट पता नहीं, शायद स्लो होगा, वो तो आउट ही हो गई है। आजकल नेट का बहुत प्रॉब्लम रहता है दीदी। नहीं, मैं रिकॉर्ड नैन खोला किवें राती सुपने दे विच सतगुरु आ गए आ गए राती सुपने दे विच सतगुरु आ गए आ गए मेरी मांग विच रंग सुआला गए मैं तो हो गई सुहागन अंग अंग वसिया नैन खोला किवें नैन खोला किवें मेरे नैना विच सतगुरु आन वसिया नैन खोला किवें नैन खोला किवें गोरा चुन्नी दिती मैनू सैयों नाम दे हाँ नाम दे मैं भी ला लई किनारे उत्ते ध्यान दे हाँ ध्यान दे चुन्नी लैके तन मन खूब नचिया नैन खोला किवें नैन खोला किवें मेरे नैना विच सतगुरु आन वसिया नैन खोला किवें नैन खोला किवें बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद डॉली, बहुत अच्छा गाया आपने सतगुरु पे। वाह, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हमारी बात हो रही। थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम डॉली। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए धाम के धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी सदा सदा ही जय।
निबंधो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हुक्मे इश्क का द्वार खोलिया है, प्रकरण 2 सिंगार, चौपाई 5 पढ़ ली थी। दिल मोमिन अर्श कया सब अर्श में न्यामत। सो क्यों ना करे दिल वर्णन जाकी हक सो निस्बत। जाकी हक सो निस्बत। सब बातें हैं अर्श में और अर्श में वाहिदत। हौज जोए बाग अर्श में हक खिलवत। अब आप इंद्रावती जी कह रहे हैं कि जिस दिल में मोमिनों के जिस दिल में धनी आप ही आकर बैठे हैं और सब विध वतन सहित सब नियामतों के साथ जिस दिल में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं आकर उस दिल में हमारे? क्योंकि हमारी धनी से निस्बत है, हमारा धनी से संबंध है। आत्मा का, परमात्मा का, सागर की लहरों का, सूरज से सूरज की किरणों का, हथेली से उंगलियों का जो संबंध होता है, वही संबंध हमारा हमारे धाम धनी से है। तो इस कारण से धनी ने हमारे दिल को ही अपना अर्श बनाया है। तो जिस दिल में धनी सब विध नियामतों के साथ आकर बैठे हैं, तो वो दिल क्यों ना करे वर्णन। वो धनी की शोभा का, धनी के स्वरूप का, वहां के श्रृंगार का बिना वर्णन किए कैसे रह सकता है। और परम धाम में वो कहते हैं सब बातें हैं। जिस दिल में वो अर्श करके बैठे हैं, उस अर्श में परम धाम की सारी ही बातें हैं। और जो परम धाम में वाहिदत होती है, वो वाहिदत भी धनी हमारे दिल में लेकर बैठे। तो हमने वो वाहिदत किन से करनी है? धनी से वाहिदत करनी है। हौज जोए बाग अर्श में, और परम धाम में जो हौज कौसर है, जमुना जी है, फूल बाग, नूर बाग, बट पीपल की चौकी, कुंज बन, निकुंज बन, सारे अर्श में जो है वो, और अर्श में हक खिलवत, और अर्श में जो धनी की खिलवत की बातें हैं, गुज बातें हैं, छिपी बातें हैं, वो सारी बातें सो अर्श कया दिल मोह। वो अर्श लेकर राजी महाराज हमारे दिल में आकर बैठे हुए हैं। सो काहे ना करे वर्णन। तो इंद्रावती जी पूछ रहे हैं फिर वो दिल कैसे वर्णन नहीं करेगा? जिस दिल में जो बात होती है वही तो मुख से निकलती है बात। यदि हमारे दिल में संसार है, माया है, तो हम माया की बात करते हैं। और यदि धनी होंगे हमारे दिल में, धनी की बैठक होगी, परम धाम होगा, तो अष्टपहर 24 घड़ियां हम किन की बातें करेंगे? धनी की ही बातें करेंगे। तो काहे ना करें वर्णन। वर्णन का मतलब ये नहीं कि खाली चर्चा करने से मतलब नहीं। वर्णन का मतलब कि हम जहां पर भी, जिस स्थान पर भी, जिनकी संगत में बैठेंगे, किसका वर्णन करेंगे? धाम धनी का, राज्य की बातें करेंगे, सुखों का वर्णन करेंगे, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करेंगे, कैसे मूल मिलावा राज्य का दीदार होता है, कैसे फिर हम 10 भूमों में घूमते हैं राज्य के साथ, कैसे फूल बाग से, नूर बाग से हम परम धाम में एंट्री कर जाते हैं, कैसे बट पीपल से। तो ये सारी बातों का वो कहते काहे न करे वर्णन। जिन दिल में ए नियामत सो मुतलक अर्श रोशन। जिस दिल में ये धनी की नियामत है, ये धनी के गुण आ गए हैं, तो वो दिल तो
अर्श की रोशनी से अपने आप ही रोशन हो गया, वो अब अंधेरा खत्म हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। हम सिर हुक्म आया अर्श हुआ दिल हम, यही काम हक इलम का तो सुख काहे ना लेवे खसम। हम सिर हुक्म आया, अब धनी का हुक्म क्या है? धनी स्वयं ही है, धनी हुक्म का स्वरूप धनी स्वयं ही है, उनके दिल की बात ही हुक्म का स्वरूप है। तो वो कह रहे हैं धनी का हुक्म अब हमारे सिर पर आ गया, हम मोमिनों के सिर पर आ गया, और उन्होंने हमारे दिल में अर्श करके बैठ ही गए हैं जब, तो यही काम हक इलम का। और अर्श में क्या है? धनी का इलम भी तो है। इलम का क्या काम है कि इलम जो है तो सुख काहे ना लेवे खसम, इलम का काम है धनी के सुखों को हम रूहों को देना। और वो जब इलम दिल में आ गया तो नित नई परम धाम की आनंद की बातें, हास विलास की बातें सारी खोलेगा, और हम यहीं बैठे बैठे धनी के सुखों को लेंगे। तो सुख काहे ना लेवे खसम, धनी का सुख हम कैसे नहीं ले सकते, अर्थात जरूर ही लेंगे जब धनी बैठ गए आकर। कहा अर्श हमारे दिल को है हम ही हक हुक्म, क्यों न आवे इश्क हक का यो बेशक हयाती इलम। कह रहे हमारे ही दिल को अर्श का आ गया है, और हम ही हक का हुक्म हमारे ही दिल में है, हक का हुक्म भी दिल में ही है, तो क्यों ना आवे इश्क का यो बेशक हयाती इलम। इस बेशक इलम से, इस अखंड इलम से, हयाती रस पिलाने वाले, जो अखंड करने वाला इलम है, ये जब आ गया दिल में, तो इलम आने से इश्क उत्पन्न होता है कि नहीं होता? और इश्क आने से इलम आता है, दोनों अरस परस बातें हैं। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है सुंदर साथ जी, तो उसके प्रति सारी बातें जानने की भी इच्छा होती है। और इसको यदि इस तरह से लेवे कि जैसे चौपाई करी यो बेशक हयाती इलम, और यदि हमें किसी के प्रति ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि वो मेरा धनी ऐसा है, मेरा उनसे संबंध है, ये इलम ही तो आ रहा है, तो उनके प्रति लाड प्यार अपने आप स्वयं ही दिल में उपजने लग जाता है। धनी उपजाने लगते, जब धनी संबंध की गहराई बताने लग जाते हैं, तो फिर उनके प्रति इश्क भी आना, ये अब मतलब ऑटोमेटिकली चीज है कि उनके प्रति प्यार आता ही चला जाता है। चरण वासा हमारे दिल में रहे, रूह के नैनो माहे, क्यों न्यारे हमसे रहे हम बसे हक है जाए। चरण वासा, धनी के चरण कमल हमारे दिल में है, हमारे दिल में ही बसते हैं वो चरण कमल, और रहे रूह के नैनो माए। रूह के नैनों में, रूह जैसे आंखों का काम देखना होता है, रूह का काम क्या है? रूह की नैन क्या करते हैं? सिर्फ धनी के ही स्वरूप को निहारते रहते हैं। चरण वासा से मतलब ये नहीं कि केवल चरण ही आगे उठकर, नहीं, उनका पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में ही जब आ गया, तो वो, और रूह को भी फिर क्या रहता है, हर पल उनका ही दीदार करने की इच्छा रह जाती है। रूह के नैनों में बसते ही वही हैं केवल धनी, कि उन्हीं की बात करनी, उन्हीं के स्वरूप का ख्याल करना, और सुंदर साज से बात करना। उन्होंने आज क्या वस्त्र पहने, आज उन्होंने कहाँ जाना है घूमने, हमें धनी कहाँ ले जा रहे हैं, इन सारी बातों का विचार करना। क्यों न्यारे हमसे रहे, धनी हमसे कैसे न्यारे रह सकते जब वो हमारे दिल में ही आ गए, और हम बसे हक कह दें। और जहाँ हक है वहीं पर हमारा भी वास है। जहाँ पर धनी है, हम धनी के स्वरूप की इतनी महिमा तो है ही कि वो जहाँ जाएंगे अपने पीछे हमें खींचते चले जाएंगे। ये तो चुंबक और लोहे का काम है, ये 5 तत्व का शरीर लोहा है, लेकिन धनी कैसे है? धनी, धनी का स्वरूप इतना तेजस्वी है, इतना ओज अपने अंदर ऊर्जा लिए हुए है कि वो हर समय हमारा दिल ही हमें उनकी तरफ खींचता चला जाता है, धनी से और गहराई में जोड़ता चला जाता है। मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा ना है, सोई हुक्म हक में हक बसे अरस में ताहे। मेरे सब अंगों हक हुक्म, अब इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे तो सब अंगों में धनी का हुक्म ही वास कर रहा है। अब एक खाली दिल नहीं, वो कह रहे मेरे सब अंगों में, मेरी बुद्धि में भी धनी का वास है। तो मेरे पूर्ण इंद्रावती जी कह रहे हैं कि धनी का, मेरे सब अंगों में धनी का हुक्म ही काम कर रहा है।
बिना हुक्म जरा ना है। अब धनी, हुक्म कौन, धनी स्वयं ही है, अभी पहले भी बात हुई, तो उनके हुक्म के बिना अब कुछ रहा ही नहीं है जरा। तो सोई हुक्म हक में, हक बसे अर्श में। और वो हुक्म का स्वरूप, वो हुक्म, वो हक के अंदर वही परम धाम में भी है, हक बसे अर्श में का है। जो हक अर्श में परम धाम में बसते हैं, वो हुक्म का स्वरूप अपने अंदर दिल में लेकर, उन्हीं का तो एक स्वरूप है, उन्हीं की तो दिल का एक इच्छा है जो एक तन धारण करके हुक्म का तन अलग से कर, लेकिन अब वो हुक्म समेत मेरे दिल में आकर बैठ गए हैं, और उनके हुक्म से ही सारा काम होता है, और उनके हुक्म से ही मेरे सब अंग वैसा ही काम करते हैं जैसा धनी चाहते हैं। हम अरस परस हैं हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब। अब धनी मेरे अंदर है, अरस परस क्या होना है, आमने सामने होना। जैसे अभी हम बैठे हैं वीडियो में, आमने सामने होकर बैठे हैं, तो धनी कैसे, हम हक में, हम धनी के जैसे नजर में नजर डाल के बैठे सुंदर सा जी एक के, तो उसकी आंख में मेरा स्वरूप और मेरी आंख में उनका स्वरूप। तो ऐसे ही धनी मेरे अंदर और मैं धनी के अंदर, ये देखो मोमिनो हिसाब। हम अरस परस हैं हक के, आमने सामने बैठे हैं, हम हक में, हक हम में, आ गई बात। और हक बिना सब ख्वाब। इंद्रावती जी कह रही है अब रज्जी के बिना जो भी रह गया सारा ख्वाब, जितना भी संसार देखने वाला है सारा ख्वाब ही ख्वाब है। अब मेरे को किसी और से लेना देना ही नहीं, सिर्फ मेरे को मेरे धनी और धनी की बातें, धनी का लाड, धनी का प्यार, धनी की वाहिदत, धनी के इश्क में डूबना और उनके ही सब सुख लेना, यही मेरे लिए अखंड सुख आएगा। इस तरह से धनी मेरे अंदर और मैं धनी के अंदर स्वयं को हर पल देखती हूँ। हक हुक्म सब मिलाइए, अर्श मसाला पूरण, हादी रूहों जगावने, करावने हक बनने। अब राजी महाराज ने हक हुक्म सब मिलाइए। अब धनी हमारे अंदर आकर बैठे हैं, तो उन्होंने हुक्म के द्वारा हमारे अंदर अब दिल जो बनाया है, तो दिल खाली एक ये थोड़े है कि दिल बना दिया, अब उसमें क्या क्या चीजें डाल रहे हैं ये बता रहे। अर्श मसाला पूरण, अर्श का मसाला, अब मसाला क्या क्या है वो हमको जानना है। पूरण कि दिल कैसे बनता है, दिल के चार अंग हमने सुने हुए हैं पहले भी, सरकार श्री जी के मुखारबिंद से, सतगुरु महाराज जी के मुख से सुने हुए हैं कि दिल का निर्माण चार चीजों से होता है, जोश, हुक्म, इलम और मेहर से। तो कहते हैं अर्श मसाला पूरण। अब अर्श का मसाला ही यही है। अब ये दुनिया का दिल तो है नहीं कि खून से बनना है, तीन आर्टरी से आना, नहीं। दिल के जो चार अंग है, जोश, हक, जोश, हुक्म, इलम और मेहर, इसका आगे और भी वर्णन सुंदर सा जी आएगा, चौपाइयों में भी आता है वर्णन। तो वो सारी चीजें मिलकर अर्श मसाला धनी ने पूरा मिला दिया है इस दिल में हमारे। हादी रूहों जगावने, करावने हक वर्णन, काहे के लिए कि हमें हमारे हादी सतगुरु महाराज ने जिस तरह से हमें जगाया है, और करावने हक वर्णन, और इसका वर्णन कराने के लिए, धनी के स्वरूप का वर्णन कराने के लिए, धनी की शोभा का वर्णन कराने के लिए, हादी सतगुरु देवचंद्र जी, श्यामा महारानी ने इंद्रावती जी को, रूहों को जगाने के वास्ते इंद्रावती जी के दिल में बैठे हैं और सारा हक का वर्णन करा रहे हैं। इसी प्रकार से हम मोमिनों के दिल में भी राजी महाराज ने, अब होगा कैसे, जैसे संसार की चीज का वर्णन करना होता है तो संसार की चीजों मसाला चाहिए होता है वर्णन करने के लिए, लेकिन अब यदि दिल को राजी ने सजाना है परम धाम, इस दिल को अपनी शोभा से, तो उन्होंने अपना ही मसाला दिया। पूर्ण जोश धनी ने हमारे दिल में डाल दिया अपनी बात को कहलाने के लिए, पूर्ण इलम उन्होंने ये वाणी से हमको जोड़ दिया है, और जब इलम भी आ रहा है, धनी का जोश भी आ रहा है उनकी बात वर्णन करने के लिए, तो फिर कहते हैं, और मेहर तो है ही सही साथ साथ, बिना मेहर के तो ये दो चीजें आ ही नहीं सकती, तो चौथी चीज में कैसे कमी होगी, इश्क क्या उनका क्या आने में देरी लगेगी, ऑटोमेटिकली है दो चीजें, तीन जो तीन चीजें ना, चौथी चीज को अपने आप ही ले आएगी, धनी के लाड प्यार को भी साथ ही साथ लेती आएंगी। तो कहते हैं इस तरह से धनी का वर्णन राजी महाराज करवा रहे हैं। आखिर मोमिन आकिल कया जिनका दिल अर्श। इंद्रावती जी कह रहे हैं जो मोमिन है वो बड़े ही अकल है, अकल वाले हैं। क्यों कि जिनका दिल अर्श कहा गया है और वो बड़े अकल वाले हैं। तो हक दिल का इश्क
सो मोमिन पीवे रस। अब क्या है, इन शब्दों से, इस वाणी के माध्यम से मोमिन धनी के दिल का इश्क, धनी के दिल का लाड प्यार, वो सारा मोमिन यहाँ बैठे बैठे ही पी रहे हैं। उनके स्वरूप में जैसे जैसे डूबते चले जाते हैं, उनकी एक एक शोभा श्रृंगार को निहारते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही उनके इश्क में डूबते चले जाएंगे। सुंदर सा जी, जैसे जैसे धनी का श्रृंगार आगे पढ़ेंगे हम, तो हमें पता लगेगा कि धनी ने जो वस्त्र आभूषण और सारी चीजें जो धारण कर रखी है, वो कहती है धनी हमारी, हमसे आपकी शोभा नहीं है, आपने हमको धारण किया है, ये हमारी शोभा है। इसी प्रकार से धनी, आपने हमारे दिल को अर्शित किया है, तो हमारी मोमिनों की शोभा है, हमसे आपकी शोभा नहीं। हमारी रूहों से तो धनी सजते ही सजते हैं, लेकिन रूह का श्रृंगार भी क्या है? रूह का श्रृंगार, रूह के दिल का श्रृंगार धनी के चरण कमल। जिस दिल में धनी के चरण कमल आ गए, तो धनी का तो पूर्ण स्वरूप आ ही जाना। और जब धनी का स्वरूप आ रहा है, तो उनकी बात वर्णन करने में किसी से पूछना क्या और किसी से जानना क्या। धनी आप ही साक्षात बैठे हैं समझाने के वास्ते हमको, तो धनी की सब बातें स्वतः ही धनी हमारे अंदर बैठकर खोलते चले जाएंगे। विचार करे दिल मोमिन, जो अर्श मता दिल हम। तो हक दिल होसी कौन न्यामत, जो हक वहदत खसम। अब मोमिन विचार करके देख रहे हैं कि इंद्रावती जी करिए दिल से जरा विचार करके देखो कि यदि हम अर्श का मता, अर्श का सारा खजाना, अर्श की सारी बुद्धि, निज बुद्धि, जागृत बुद्धि हमारे ही दिल में आकर बैठ गई, तो हक दिल होसी कौन। वो एक बूंद का कतरा आया तो इलम का सागर इस संसार में आ गया। संपूर्ण वाणी, वो एक कतरा आया तो सारा न्यामतें इस संसार में आ गई धनी के दिल की। तो कहते हैं धनी का दिल में वो न्यामतों का कौन सा खजाना होगा और कौन सा भंडार होगा कि हम अंदर घुसेंगे तो बस उसमें ही डूबते चले जाएंगे, फिर बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। उसी में गहरे 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 और अंदर धनी आपके लाड प्यार। तो हक वाहिदत खसम, जो हक वाहिदत खसम, जो हक के दिल में डूब जाएंगे तो उनकी वाहिदत में ही एक रस हो जाएंगे। देखो मोमिनों के दिल में हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल नहीं। देखो मोमिनों के दिल में कही केती अर्श बरकत। अब अपने ही दिल में, मोमिनों के दिल में इंद्रावती जी कह रही देख कर देखो तो सही, कितनी धनी की बरकत आ रही है, कितनी धनी की शफकत आ रही है, मेहर बरस रही है दिल में। सुंदर सा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना जितना हम धनी के संपर्क में आते जाते हैं और करनी और कौल फैल में उतरना शुरू हो जाते हैं, तो हमें उन चीजों की लज्जत भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। और बरकत, और जो आती है मोमिनों की बरकत से 14 तबक पाती है, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं, महसूस होना शुरू हो जाता है कि धनी आपने मेरे दिल को आसन किया है, मेरे दिल में आकर बैठे हो, सब विध वतन सहित श्रृंगार करके आप मेरे दिल में, तो उस वजह से शोभा भी कौन पाएगा। और दुख, शोभा दुख तो उनके सामने है ही नहीं। इस शोभा के अंदर ही रूह इतना डूब जाती है कि संसार के दुख सुख उसके लिए सब हल्के हो जाते हैं। तो विचार देखो हक दिल में, क्या होसी हक न्यामत। तो धनी के दिल का तो यहाँ पर वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उनका दिल तो उन न्यामतों से संपूर्ण भरा हुआ है। वो तो उन्होंने एक बूंद हम मोमिनों के दिल में अपने दिल से लेकर डाल दिए, तो वो एक बूंद भी, सुंदर सा जी कहने में लगता बस एक बूंद, लेकिन देखिए वो एक बूंद में यदि हम किसी का प्रतिबिंब देखना चाहें, सूरज का प्रतिबिंब देखना चाहें जो पृथ्वी से 10 करोड़ गुना बड़ा है, उस बूंद के अंदर वो सूर्य आ जाता है कि नहीं प्रतिबिंब उसका। चलिए ये अब वो भी छोड़िए, वो भी बात समझ में ना आए तो ये अपना फोन ही ले लीजिए। अब इसमें चिप कितनी सी होती है, इतनी रत्ती भर इतनी सी होती है, हाथ में पकड़ने में भी, उसको फिट करने में भी कितनी मुश्किल होती है मोबाइल। लेकिन जरा देखिए खजाना कितना बड़ा हुआ है इसमें, दुनिया का भी ढेर खजाना। और
जब हमने धनी की राह में इसको यूज करना शुरू कर दिया तो देखिए जरा, पूरा परम धाम, पूरे सुंदर साथ, पूरे मोमिनों की बात, सबके अपने अपने विचार, जितनी ही बातें हैं यहीं बैठे बैठे, कितना मतलब राजी महाराज ने सटीक एग्जाम्पल दिया। यहीं बैठे बैठे सुबह सुबह प्रातः काल उठिए, पन्ना जी के दर्शन कर, उठिए पन्ना जी में आरती हो रही है, साक्षात दर्शन कर लीजिए। कहीं का भी बैठे बैठे ही है, बैठे तो हम जयपुर में ही हुए, लेकिन दर्शन हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं का भी कर सकते हैं। तो क्या ये लीला हमारे दिल में बैठे बैठे, अगर हम इस 14 लोक का दर्शन कर सकते हैं, 14 लोक में कहीं पर भी, तो क्या ये दिल धनी का यहाँ बैठे बैठे परम धाम का दर्शन नहीं कर सकता? क्या वो दूर है? जब वो धनी ही हमारे दिल में आ गए तो वो धनी हमें परम धाम का भी दीदार करा देंगे। कोई मुश्किल नहीं है सुंदर सा जी। ये सब चीजें उन्होंने इस संसार में करके हमको इसी वास्ते दिखाई है कि हमारे दिल में कहीं संशय ना रहे कि कुछ भी हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो ये बता रहे। तो धनी की राह में भी जितनी जितनी हमारी कुर्बानी, जितना जितना हमारा समर्पण, कुर्बानी कोई हमने धन की नहीं करनी, हमने कोई और चीज की, हमने कुर्बानी करनी अपनी मैं खुदी की कुर्बानी, और समर्पण पूर्ण धनी के ऊपर एक ईमान और विश्वास से। तो देखिए उस एक बूंद को रज्जी कैसे सागर बना देते हैं। कहते कतरे से दरिया कर दिया। हम लोग एक भजन गाया करते थे बड़ा पहले मंदिर में, कि उन्होंने राजी महाराज ने हमको एक कतरे को दरिया बना दिया। दरिया कैसे बना दिया? अपनी मेहरों से नवाज दिया हमको। इससे बड़ी तो हमें और क्या चीज वो देगी। तो धनी के दिल की तो नाप तोल करना ही असंभव बात है। विचार देखो, हक दिल में क्या होसी हक नियामत, धनी की नियामतों को तो हम विचार ही नहीं कर सकते। हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। अब हमारे हम सब कहाँ बसते हैं सुंदर सा? हक के दिल में। स्वलीला द्वैत में क्या है कि हम सब हक के दिल में बसते हैं। श्यामा जी, राजी और मोमिन सब हम धनी के दिल में रहते हैं। और जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े नहीं। और रूह को प्यारी क्या चीज है? रूह को तो धनी प्यारे है, श्यामा जी प्यारी है, और राजी का इश्क ही प्यारा है, धनी का लाड ही प्यारा है, और धनी से बातें करना ही प्यारी है। तो ताए हक पल छोड़े ना। यदि रूह अपनी चीज नहीं छोड़ना चाहती तो धनी भी उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी बात अरस परस हो रही है कि धनी, अगर हम धनी को चाह रहे हैं तो ये भी धनी हमको चाह रहे हैं, इसलिए हम उनको चाह रहे हैं। उन्होंने हमें इस बात का एहसास कराया कि वो मेरे दिल में आकर बैठे, हम उनके दिल में बैठे हुए हैं, तो वो उस दिल को लाकर हमारे दिल में बैठे। कि जिस दिल में हम बैठे हुए हैं वो उस दिल समेत हमारे दिल में आकर बैठ गए हैं। तो कहते हैं जो चीज प्यारी रूह को, धनी को तो, रूह को तो धनी का लाड प्यार, धनी का दिल ही प्यारा है, धनी के चरण कमल ही प्यारे हैं। तो धनी भी उसको, रूह को एक पल भी छोड़ के राजी नहीं है। दोनों ही चिपटे हुए हैं। कैसे चिपटे हुए हैं? एक रस, एक रूप, एक स्वरूप होकर बैठे हुए, जैसे दूध और पानी, जैसे इश्क की कोई और मिलान कोई सुंदर सा जी बता दे शब्दों में। कैसे एक रूप एक रंग होके पाए, जैसे जैसे जल बिन मछली, जब मछली जो है जल के बगैर नहीं रह सकती, उसका जीवन ही जल है। तो रूहों का जीवन क्या है? मेरे जीव के यही जीवन क्या है? धनी के चरण कमल, सतगुरु महाराज के चरण कमल। तो वो यही कहते हैं यदि रूह नहीं छोड़ रही उनको तो धनी भी ताए हक पल छोड़े नाई, धनी भी उसको एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं। जो मता कया दिल मोमिन सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रू ले। सुंदर सा जी चुपैया बड़ी गहरी हैं, बिल्कुल मैं जल्दी नहीं चला पाऊंगी, और आप भले 5-5 10-10 ही चलें चुपैया, लेकिन आराम आराम से। जो मता कया दिल मोमिन, धनी के लिए जो मता मोमिनों के दिल में है, बुद्धि है, विचार है, मसाला है, सो मोमिन दिल समेत, वो मोमिन अपने दिल और मता के समेत, सो बसत हक के दिल में। किसके दिल में बसते हैं?
राज्य के दिल में। उनके दिल में जैसा विचार, जैसी बुद्धि, जैसी बात आनी है, वो धनी के दिल में बैठे हुए हैं। धनी के दिल का ही, धनी का दिल ही मोमिन है, समझ लीजिए आप। सो हक दिल मता रू ले। अब रूह कहां से मता ले रही है? उस दिल में से रूह मता, वो दिल ही जब मोमिन, जो रूह का मता है हक के दिल में बैठी हुई है, और वो उस दिल से जो मता, हक के दिल से मता, वो रूह यहाँ पर बैठे बैठे बुद्धि ले रही है और वर्णन कर रही है संसार में। जो रूह बैठे हक दिल में, अब जरा विचार करके देखिए, पहले तो धनी के दिल में बैठना, बैठ गई रूह के दिल में। कैसे बैठना है रूह ने धनी के दिल में? सब चीजें पता है, पूर्ण समर्पण से बैठना है, पूर्ण कुर्बानी से बैठना है, लोक लाज मान मर्यादा। जब कहते हैं कि जब अंतस्करण रूह का टूट गया, कहाँ से टूट गया? संसार से। जब टूटा रूह का अंतस्करण, चुपाई आती है श्रृंगार में, कि संसार की किसी बात से कोई उसको इच्छा ही नहीं रहेगी। माया के दुख इसलिए नहीं दिए जाते सुंदर साथ जी की हमें बार बार, नहीं, इसलिए माया का दुख दिया जाता है कि हमारा माया से अलगाव है, और जिनके हम अंग हैं हम उनसे जुड़े। और जैसे जैसे हम धनी से जुड़ते चले जाते हैं, तो जो माया हमको दुख देती थी, वो माया शांत नहीं होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब उनका उनका असर हमारे ऊपर कम होता चला जाता है, और धनी का असर हमारे अंदर ज्यादा होता है। और जब धनी का असर होने लगता है, तो धीरे धीरे रूह क्या, जैसे एक तैराक होता है ना सुंदर सर जी, हम जाते हैं सागर में, पहले स्विमिंग करने के लिए कहाँ सिखाया जाता है? पहले छोटे से पूल में सिखाया जाता है स्विमिंग करने, छप 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 करके उसको टांगे मारनी सिखाई जाती है। फिर थोड़ा सा उसको जब वो देखता है मास्टर टीचर उसका कि भाई अब ये हल्की हल्की स्विमिंग कर लेता है, तो उसको पानी में छोड़ देते हैं बच्चे को। बच्चा धीरे धीरे इधर से उधर छोटे से पूल में होना शुरू कर देता है। साथ में उन्होंने एक बड़ा पूल बनाया होता है। अब ये छोटे पूल की गहराई तो इतनी सी होती है, अब जो और बड़ा पूल है उसकी 8 फीट हो गई गहराई। अब वो उसमें उसको डाल दिया गया सुंदर सा। अब बच्चा उसमें भी स्विमिंग अच्छी करने लग पड़ा। अब जब उसने स्विमिंग करने लग पड़ा, तो टीचर ने कहा बेटा अब तुम्हें स्विमिंग आ गई है, चलो आज कहीं और चलते हैं। तो अब उसी शहर में मान लीजिए कोई नदी है, कोई तालाब है, तो वहां पर ले जाया जाता है उसको स्विमिंग करने के लिए। अभी भी टीचर उसका साथ नहीं छोड़ पा, देखिए सुंदर सर, टीचर उसके साथ ही साथ है। वो स्विमिंग करने चला गया नदी में भी, नदी में भी टीचर छोड़ नहीं सकता उसको। क्यों? कारण कि अगर छोड़ देगा नदी में, तो बच्चा कहीं पर भी आगे जा सकता है या कहीं डूबने का खतरा रहता है। टीचर छोड़ नहीं रहा उसका हाथ, टीचर साथ साथ उसको गाइड कर रहा है पूरा पूरा। अब जब नदी में भी बच्चे ने तैरना शुरू कर दिया, तो धनी ने, उस टीचर ने उसको कहाँ डाल दिया? सागर में डाल दिया। ये रूह को कहाँ डाल दिया? जो रूह बैठे हक दिल में। अब धनी ने पहले तो उसको संसार में पहले अपने से जोड़ना प्रारंभ किया, तारतम दिया, फिर तारतम का तारतम वाणी दी, वाणी के साथ पहले रास, प्रकाश, कलश, फिर किरंतन, संसार की बातें समझाई। प्रकाश हिंदुस्तानी सतगुरु महाराज जी, सतगुरु का अंग संग दिया, टीचर दिया हमको। टीचर ने हमको संसार घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चलो आओ देखें कैसे कैसे संसार में तुम रहते हो, किन किन लोगों के बीच में रहते हो, कितने कितने संसार चालाकियों से भरा हुआ है। और मोमिनों को कहनी बात धनी की है, लेकिन कैसे कहनी है? तो धनी कहते हैं पढ़े लिखे हम है नहीं, दुनिया की चतुराई पर पढ़े लिखों से कम नहीं। धनी धनी से पढ़ रहे हैं ना, अब ये दुनिया की पढ़ाइयां क्या हमारे सामने, कर लो चतुराइयां कितनी, लेकिन धीरे धीरे सहज पक्के सो मीठा हो। धनी धीरे 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 हमको क्या कर रहे हैं? सागर मिला और अपने दिल की गहराइयों मिला। अब जब स्विमिंग करने में, देखिए पहले बच्चा घबराता है, अब धीरे धीरे उसको क्या, स्विमिंग करने में आनंद आना शुरू हो। जब आनंद आना शुरू होता है तो रूह के, तो एक्चुअल में उसको बाहर नहीं आनंद आता, उसको उन धनी की मेहरों में आनंद आना शुरू हो।
कि धनी आप कितना लाड लड़ाते हो हमको, कि एक के ऊपर एक लाड, एक लहर आपकी लाड की छू कर अभी गई भी नहीं, रूह गीली भी नहीं हुई कि एक दूसरी लहर और तेजी से आ गई। धनी प्यार से आपने उस लहर में मेरे को पूरा का पूरा ही डुबो दिया। अब रूह उस इश्क से निकलना नहीं चाहती, उस लाड और प्यार से डूबना नहीं चाहती, तो कह दिया जो रूह बैठे हक दिल में। सुंदर सा जी, जो रूह उस धनी के दिल में ही बैठ जाएगी, उनकी मेहरों को ही देखने लग पड़ेगी, उनकी नियामतों में विलास करने लग पड़ेगी। सो मगन माहे नियामत, वो मगन हो जाएगी, वो फिर बाहर आना ही नहीं चाहती। मैं कहती क्या रखा है बाहर संसार, लेकिन जो तित पड़ी कदी खोज में, और जब कदी खोज में पड़ गई ऐसा कैसे और वैसा कैसे, तो छूटे न लग कयामत। कयामत होने तक उसकी वो खोज 3-13 छूटती नहीं। कहीं ना कहीं वो अपनी चतुराई, होशियारियां, चालाकियां सब वो इन्हीं में ही रह जाती। फिर धनी के आगे सुखों को और लाड को पा ही नहीं पाती। लेकिन देखना यदि हम सीख जाए, हम देखना प्रारंभ करें, नहीं कुछ भी हम देखें कि धनी की लाड और मेहर और उनकी जो लहर आती है, धनी की मेहर की लहर, धनी के हुक्म की लहर कैसे चलती है, धनी के इलम की लहर कैसे हमको छू रही है, कैसे मेरे रोम रोम में राज्य का लाड और प्यार झलक रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं धनी के लाड में। तो जब देखना हम शुरू कर देते हैं तो बस रूह बैठना शुरू कर देती है। बैठना क्या, उनके धनी के लाड में और प्यार में बैठ जाती है। धनी अब आपकी लहर, और अगर लहर नहीं भी आ रही तो शांत, ठीक है कोई बात नहीं धनी। समुन्द्र में जिनको तैरना आता है देखिए आप, वो आराम से लेटे रहते हैं। पानी के ऊपर भी लेटा जा सकता है, हाँ बिल्कुल, जो स्विमर होते हैं बड़े बड़े वो लेट जाते, हाँ मस्ती से मस्त। तो धनी के लाड में प्यार में चुप करके बैठे रहिए, आप देखिए अपने आप एक एक लहर आ रही है आपके पास, आपके आपको छू रही है। धनी धनी का कैसे एहसास होगा, यदि हम शांत बैठे होंगे तभी तो होगा। यदि हमारे अंदर ही अनेक तरह के प्रश्न और खोज और समस्याएं चल रही होंगी, तब कभी भी नहीं धनी की महसूस होगी लाड मेहर का। उनकी जोश भी आता है ना, तब भी महसूस होता है कि धनी का जोश आ रहा है धनी की बात कहने के लिए, और जोश नहीं आ रहा है तो धनी की दूसरी चीज आ रही है, वो भी पता लगे। तो इन चीजों को कैसे रूप में